हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों जो गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम के हिसाब से या तो वो पूछे गए हैं या उनकी पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, ऐसे क्वेश्चनों पर दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि गंगा नदी से संबंधित हैं उनको दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो कौन सी यहाँ पे जो राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित किया गया, ये क्वेश्चन पूछा है। और इसका आंसर क्या होगा? 2004, 2008, 2014 और 2016। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 4 नवंबर 2008 होगा। कितना आंसर होगा दोस्तों? 4 नवंबर 2008। यानी कि 4 नवंबर 2008 को क्या घोषित किया गया दोस्तों? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर दोस्तों हम गंगा नदी की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर है। अगर हम गंगा की लंबाई यूपी में देखें तो यूपी में 1000 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 1000 किलोमीटर है। अगर गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो गंगा नदी ये दो देशों में जाती है या दो देशों से गुजरती है। एक तो भारत से गुजरती है और दूसरी दोस्तों बांग्लादेश से गुजरती है। कहाँ से दोस्तों? बांग्लादेश और भारत से गुजरती है। ये बांग्लादेश और भारत टोटल इसकी जो कुल लंबाई है ये 2525 है। अगर दोस्तों पूछी जाए लगभग भारत में लंबाई कितनी है गंगा की, तो 2171 किलोमीटर के लगभग है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर है। गंगा की सबसे कम लंबाई, तब आंसर क्या होगा? सबसे कम लंबाई। तो सबसे कम लंबाई दोस्तों झारखंड में है। और झारखंड में कितनी लंबाई है सबसे कम? तो आपको बताना है दोस्तों 40 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 40 किलोमीटर है। ये जो क्वेश्चन है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर से दोस्तों पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ है? यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां कहाँ से निकलती हैं, यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। तो गंगा नदी का उद्गम आपको पता होगा कहाँ से होता है दोस्तों? तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो गौमुख से माना गया है। कहाँ से दोस्तों? गौमुख। गौमुख कहाँ है? ये उत्तराखंड। यूके जिसको मैंने लिख दिया है, गौमुख कहाँ है? उत्तराखंड है। अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? तिब्बत से होता है। और किस ग्लेशियर से होता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? तो आपको बताना है ये ग्लेशियर दोस्तों तिब्बत में है। कहाँ है दोस्तों? तिब्बत में है। और जो मानसरोवर झील पड़ती है वहीं तिब्बत में मानसरोवर झील के नज़दीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और तिब्बत। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा है? गंगा और यमुना, पद्मा और जमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और वो ट्रिक क्या है? एक ट्रिक ध्यान रखना, पजामा। क्या ध्यान रखना दोस्तों? पजामा। पा से मतलब क्या है? पद्मा। क्या मतलब है दोस्तों? पद्मा। और जा से मतलब क्या है? जमुना। क्या मतलब है दोस्तों? जमुना। और अगर माँ की बात करें तो माँ से कौन सी नदी? मेघना। कौन सी नदी दोस्तों? मेघना। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो पद्मा है ये गंगा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? गंगा को किस नाम से जाना जाता है?
पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जमुना ये जो है ये जमुना के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप बताएंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र को। किसको दोस्तों? ब्रह्मपुत्र को। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र और गंगा जब ये बांग्लादेश में जाती हैं, कहाँ जाती हैं दोस्तों? बांग्लादेश में जाती हैं। तो बांग्लादेश में जो गंगा है, इस गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। बांग्लादेश में जैसे ही ब्रह्मपुत्र पहुंचती है असम से निकलकर, इसका नाम जमुना हो जाता है। और जमुना और पद्मा जब मिलती हैं, तो ये जब दोनों धाराएं मिलती हैं, तो इनके मिलने से दोस्तों एक नई नदी का नाम, या ऐसे कहें इनके मिलन से मेघना उत्पन्न होती है। मेघना जो है वो जमुना और पद्मा जब बांग्लादेश में मिलती हैं, तो नई धारा जो बनती है उसे मेघना कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि गंगा बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है, पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गंगा बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है। तो आंसर क्या देंगे आप? मेघना के नाम से। ये मेघना के नाम से कहाँ चली जाती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, फिर से आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो गंगा है, ये गंगा जब बांग्लादेश में पहुंचेगी तो पद्मा इसका नाम हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में पहुंचेगी तो जमुना इसका नाम हो जाएगा। जब पद्मा और जमुना जब बांग्लादेश में मिलेंगी तो संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाएगी? मेघना के नाम से जानी जाएगी। और मेघना ही बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई गिरती है। तो आप ध्यान रखना, डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? तो अगर गंगा और कौन सा? ब्रह्मपुत्र। यह ऑप्शन सही होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र सही होगा। लेकिन दोस्तों अगर गंगा, ब्रह्मपुत्र और पद्मा, जमुना दोनों दे रखे हैं, ऐसी स्थिति में जो आंसर सही हम मानेंगे दोस्तों वो पद्मा और जमुना मानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और इसका आंसर जो बोर्ड ने माना है, जिस संस्था ने एग्जाम करवाया है, उसने इसका जो आंसर माना वो पद्मा और जमुना माना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नहीं माना है। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, अगला फोर्थ क्वेश्चन है अपना, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, नील नदी द्वारा, यांगटीसी कयांग द्वारा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें, नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। किसकी दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी नदी। ध्यान रखना है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है नील नदी है। यांगटीसी कयांग ये दोस्तों कहाँ है? तो चीन में है। अगर हम बात करें बृहत्तम डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन का डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और ये जो डेल्टा बनाती हैं, इस डेल्टा का नाम अभी मैंने क्या बोला दोस्तों? सुंदरवन का डेल्टा। क्या बोला? सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा है दोस्तों, ये सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो वनस्पति क्या बताएंगे दोस्तों? मैंग्रोव वनस्पति बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों? मैंग्रोव वनस्पति आपको बताना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये बातें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, गंगा नदी उदाहरण है अनुवर्ती अपवाह का, पूर्ववर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का और परवर्ती अपवाह का। सही आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, गंगा नदी का मतलब, पूर्ववर्ती का मतलब, ये बी ऑप्शन सही है। इसको थोड़ा समझते हैं। यानी कि वो नदियां जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से बह रही हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। वो नदियां जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद बहना शुरू हुई हैं उन्हें परावर्ती नदियां कहते हैं। यानी कि बहुत समय से जो नदियां बह रही हैं, बहुत प्राचीन काल से बह रही हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। और जो बाद के टाइम से बह रही हैं उन्हें परवर्ती नदी कहेंगे। अनुवर्ती का मतलब है जो पीछे बहती हो, और यहाँ पे अनुक्रमवर्ती और अनुवर्ती ये अलग चीज है। इसका इन नदियों से कोई मतलब नहीं है। एक तो परवर्ती नदियां होती हैं और एक पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। तो हिमालय दोस्तों
किस में आएगी, पूर्ववर्ती नदी में आएगी, जो कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले से बह रही है, उसे हम पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी किन दो धाराओं के मिलने से उत्पन्न होती है? गंगा नदी किन दो धाराओं के मिलने से उत्पन्न होती है? 6 क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? देखो, गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो भले ही गौमुख उत्तराखंड से होता है, लेकिन ये जो गौमुख उत्तराखंड से जिस नदी का वास्तविक रूप में उद्गम होता है वो भागीरथी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? भागीरथी नदी है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से हम समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इसको थोड़ा हम जानते हैं। और गंगा नदी, गंगा जहाँ से इसका नाम पड़ता है वो देवप्रयाग से पड़ता है दोस्तों। कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग से पड़ता है। और जो देवप्रयाग है ये उत्तराखंड में है। और यहाँ पे एक बात और दोस्तों ध्यान रखनी है कि भागीरथी और अलकनंदा जहां पर ये मिलती हैं वो स्थान क्या है दोस्तों? देवप्रयाग है। और देवप्रयाग में जो भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा है, इसी को क्या कहा गया दोस्तों? गंगा के नाम से आगे की धारा को कहा गया, गंगा के नाम से आगे की धारा को जाना गया दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रयाग भी बनते हैं, और कौन सा प्रयाग किस नदी के मिलने से बनता है इसको भी दोस्तों अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। पंचप्रयाग कहाँ बनते हैं? उत्तराखंड में। और दोस्तों प्रयागराज किसको कहा जाता है? तो इलाहाबाद को कहा जाता है। प्रयागराज इलाहाबाद को कहा जाता है, जिसे 3 नदियों का संगम कहा जाता है, जहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब मैं पंचप्रयाग की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे थोड़ा आपको मैप बना के दिखा दे रहा हूं मैं। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से 2 धारा आई। एक धारा यहाँ से इस ग्लेशियर से आई, इसको कहा गया सतोपथ ग्लेशियर। क्या कहा गया दोस्तों? सतोपथ ग्लेशियर। एक धारा इधर से आई, इसको क्या कहा गया दोस्तों? मिलाप ग्लेशियर। क्या कहा गया दोस्तों? मिलाम या मिलाप ग्लेशियर। अब यहाँ से जो धारा आई इसको कहा गया विष्णु गंगा। क्या कहा गया दोस्तों? विष्णु गंगा। अगर जो सतोपथ ग्लेशियर से जो धारा आई दोस्तों, इसे क्या कहा गया? तो इसे आप बताएंगे अलकनंदा। क्या कहा गया? अलकनंदा। अब क्या होगा, यहाँ जिस स्थान पर ये मिलेंगी दोस्तों उस स्थान का नाम क्या है? तो उस स्थान का आपको नाम बताना है। यहाँ कौन सा प्रयाग बनता है? तो विष्णु गंगा के नाम पर ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे विष्णु प्रयाग बनता है। क्या बनता है दोस्तों? विष्णु प्रयाग बनता है। अब विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो आप बता देना, विष्णु गंगा, या इसी को धौली गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धौली गंगा। धौली गंगा अगर कहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से क्या बनती है दोस्तों? विष्णु प्रयाग में जब ये मिलती है तो आगे की जो धारा है दोस्तों ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? अलकनंदा के नाम से आगे की जो धारा है ये चलती है। और जब ये आगे बढ़ती है तो एक और नदी इधर से आके मिलती है, और उस नदी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? बताइए। पिंडार नदी। कौन सी नदी इधर से आके जो मिलेगी? ये नदी कौन सी है? पिंडार नदी। इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से आप समझिए, जिससे आपको ये प्रयाग जो पूछे जाएं तो उनमें मिस्टेक ना हो। और पिंडार नदी और ये इधर से अलकनंदा आई, ये जिस स्थान पर दोस्तों मिलेगी उस स्थान का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। कहाँ मिलती है दोस्तों? तो कर्णप्रयाग में आपको बताना है। इसके अलावा दोस्तों ये आगे की धारा फिर किस नाम से जानी जाएगी? अलकनंदा के नाम से ही जानी जाएगी। और अलकनंदा जैसे ही आगे बढ़ेगी इसमें एक और नदी दोस्तों मिलेगी। इस नदी का नाम है नंद की नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नंद की नदी। और नंद की नदी है ये जिस स्थान पर मिलेगी उसे कहा जाएगा नंद प्रयाग। क्या कहा जाएगा दोस्तों? नंद प्रयाग कहा जाएगा। और जैसे ही ये जलधारा दोस्तों आगे बढ़ेगी इसके बाद इधर से एक जलधारा और इसमें आके मिलेगी, और ये जलधारा कौन सी होगी? तो दोस्तों आपको बताना है ये मंदाकिनी जलधारा होगी। कौन सी? मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी कह सकते हैं। और मंदाकिनी नदी जिस स्थान पर ये नीचे आ रही है, ये अलकनंदा आ रही है दोस्तों ऊपर से। कौन सी? अलकनंदा। और ये जिस स्थान पर आके मिलेगी उसे क्या कहा जाएगा? रुद्रप्रयाग। क्या कहा जाएगा दोस्तों? रुद्रप्रयाग।
प्रयाग। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहाँ से संबंधित और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे दोस्तों अलकनंदा जैसे ही चली, यहाँ पे एक हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और इस तीर्थ स्थल का नाम क्या है दोस्तों? बद्रीनाथ। बहुत पूछा जाता है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, तो बद्रीनाथ दोस्तों बताना है अलकनंदा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है बद्रीनाथ? अलकनंदा नदी के किनारे है। और मंदाकिनी नदी के किनारे एक और स्थल पाया जाता है जिसे कहते हैं दोस्तों केदारनाथ। क्या कहते हैं? केदारनाथ। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए केदारनाथ किस नदी के किनारे है, तो आंसर क्या होगा? मंदाकिनी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? अलकनंदा। ये नदी कौन सी है? अलकनंदा। तो बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है और केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हुए हैं, इन पे थोड़ा ध्यान देना प्लीज। आप इसको याद कर लेना जो मैं चार्ट यहाँ पे दोस्तों बना रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही दोस्तों ये गंगा आगे बढ़ती है तो आगे की जो धारा है ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? अलकनंदा। यानी कि यहाँ से इसका नाम अलकनंदा पड़ा और ये सीधी अलकनंदा के ही नाम से जानी जाएगी। कुछ धाराएं इधर लेफ्ट से मिली, कुछ धाराएं राइट से मिली और ये जहाँ जहाँ प्रयाग बनाती हैं, प्रयाग आप देखिए, एक विष्णु प्रयाग हो गया, दूसरा कर्ण प्रयाग हो गया, तीसरा नंद प्रयाग हो गया और चौथे की बात करें दोस्तों तो ये रुद्र प्रयाग हो गया। और एक और महत्वपूर्ण प्रयाग बनेगा, उसकी भी अभी हम उससे संबंधित और क्वेश्चन बनते हैं, उसको अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ जो ग्लेशियर है दोस्तों, तो यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है। कौन सा दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर। अब गंगोत्री जो ग्लेशियर है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों? तो गंगोत्री ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो धारा निकलती है इसे जाह्नवी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जाह्नवी नदी। अब जाह्नवी नदी जो आगे बढ़ी तो इसमें क्या होगा दोस्तों? ये यहाँ पे एक और स्थान मिलेगा और इस स्थान को कहा जाएगा गौमुख। क्या कहा जाएगा दोस्तों? गौमुख कहा जाएगा। और गौमुख से आगे जो धारा चलेगी, इस धारा का नाम दोस्तों क्या होगा? भागीरथी होगा। क्या होगा? भागीरथी इसका नाम होगा। जैसे ये आगे बढ़ेगी, एक नदी दोस्तों इधर से आके इसमें मिल जाएगी और इधर से आके जो नदी मिली इसका नाम क्या है दोस्तों? भीलांगना नदी है। कौन सी नदी? भीलांगना नदी। और भीलांगना नदी दोस्तों जिस स्थान पर मिलेगी उसे गोविंद प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोविंद प्रयाग कहा जाता है। और गोविंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो दोस्तों भीलांगना बताना है और भागीरथी बताना है। और यहाँ पे एक बात और दोस्तों आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दोस्तों एक बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम क्या है दोस्तों? टेहरी बांध। क्या नाम है दोस्तों? टेहरी बांध। और टेहरी बांध की विशेषताएं क्या हैं? टेहरी बांध महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी दोस्तों आप समझ लीजिए। जो टेहरी बांध है इसकी विशेषता ये है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है या भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चाहे विश्व का पूछा जाए या भारत का पूछा जाए तो भारत का भी ये सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध या फिर विश्व का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए तो कौन सा है दोस्तों? टेहरी बांध है। और यहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, ये टेहरी बांध पे जब टेहरी बांध बना था, ये बात है 1973 की। और 1973 में दोस्तों यहाँ पे एक जबरदस्त आंदोलन हुआ और वो आंदोलन कौन सा हुआ था दोस्तों? वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जिस व्यक्ति ने यह आंदोलन किया था उस व्यक्ति की कोरोना टाइम में दोस्तों मृत्यु हो गई है, तो इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ जो आंदोलन शुरू हुआ था उस आंदोलन का दोस्तों नाम क्या है? तो आपको पता होगा दोस्तों, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? उत्तराखंड से है। और टेहरी बांध के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो कौन सा था दोस्तों? चिपको आंदोलन था। अब चिपको आंदोलन से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे या शुरू करने वाले कौन थे या चिपको आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों? तो आंसर देना है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सॉरी
सुंदरलाल बहुगुणा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इनकी जो मृत्यु है वो जब कोरोना चला था उसी समय दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई और इनका जन्म कब हुआ। तो अगर दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है, इनके जन्म की बात करें दोस्तों तो जन्म इनका जो हुआ है वो 9 जनवरी 1927। कब दोस्तों? 9 जनवरी 1927 को। और ये भाई साहब की मृत्यु कब हो गई? तो मृत्यु में आपको बताना है 21 मई। कब दोस्तों? 21 मई 2021। कब दोस्तों? 21 मई 2021। ये डेट सही से आप लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखना इसको कि इनका संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से है। इसके अलावा मैं कुछ और आंदोलन आपको बता रहा हूँ जो आप बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक दक्षिण भारत में कर्नाटक से एक आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन को आप लिख लो, अभी कॉपी पेंसिल लेके बैठो। अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये कर्नाटक से है, दक्षिण भारत से है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और आंदोलन आपको ध्यान रखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध है वो मेघा पाटेकर से है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। एक तो चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? 1973, डेट इसकी लिख लेना। और इसके अलावा मैं एक और बताया था अभी, अपिको आंदोलन। तो अपिको आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ था? तो अपिको आंदोलन की डेट आप ध्यान रखना 1983। कब दोस्तों शुरू हुआ था? 1983। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये भी आप ध्यान रखना, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध मेघा पाटेकर से है। और अपिको आंदोलन की जो मैं बात कर रहा हूँ इसका संबंध दोस्तों किससे है? पांडुरंग हेगड़े से है। किससे है दोस्तों? पांडुरंग हेगड़े से है। किसका संबंध? अपिको आंदोलन का। चलो लिख दूंगा अभी, अपिको आंदोलन का संबंध किससे है? पांडुरंग हेगड़े से है। और चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा से है। और दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेघा पाटेकर से है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। टहरी बांध हो गया। इससे आगे देखिए दोस्तों, जब ये धारा आगे बढ़ती है तो ये धारा किस नाम से जानी जाएगी? तो आप बता देना दोस्तों, ये भागीरथी के नाम से जानी जाएगी। किसके नाम से? भागीरथी के नाम से। और भागीरथी और अलकनंदा दोस्तों जिस स्थान पे मिलती हैं, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं दोस्तों, इसको आप देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बातें आपको ध्यान रखनी है उस पर थोड़ा आप ध्यान दें। और वो बातें क्या है? वो बात ये है, यहाँ पे दोस्तों ये जो स्थान है इस स्थान पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पे जैसे भागीरथी और इधर से अलकनंदा आएगी तो यहाँ जो स्थान है वो स्थान कौन सा है दोस्तों? देवप्रयाग है। कौन सा है दोस्तों? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं तो वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन कौन सी मिलती हैं। तो देवप्रयाग में इधर से आएगी भागीरथी और उधर से आएगी अलकनंदा। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। और जो बातें बताई हैं वो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इनको दोस्तों आप ध्यान रखें क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गुजरती है? मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो गंगा नदी है वो सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सर्वाधिक आप बता देना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है। कितनी बताई थी? 1000 किलोमीटर। और दोस्तों सबसे कम पूछी जाए, अगर सबसे कम पूछी जाए तो कहाँ बताओगे? झारखंड में। और झारखंड में कितनी है दोस्तों? 40 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 40 किलोमीटर झारखंड में लंबाई है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नौगम्य है। यानी गंगा नौगम्य का मतलब है कि गंगा नदी में जो नाव चलती है, यानी कि जिसको हम नेशनल वाटरवे फर्स्ट के नाम से जानते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक? यानी कि जलीय राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये गंगा नदी में है। क्या ध्यान रखना है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। इसको थोड़ा देखिए आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो आप समझिए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1।
इसको हम जानते हैं NW1 के नाम से। NW1 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जलमार्ग। और ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से कहाँ तक है दोस्तों? हल्दिया तक। अगर इलाहाबाद से हल्दिया तक जो NW1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पूछी जाए तो NW1 है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1620 किलोमीटर है। कितनी है? 1620 किलोमीटर है। और ये किस नदी में बहता है? तो आपको बताना है। यहाँ जो नाव चलती है वो कहाँ से कहाँ? तो इलाहाबाद से कहाँ तक जाएगी? हल्दिया तक। इलाहाबाद जो है वो गंगा नदी के किनारे है, यानी गंगा, यहाँ पे दो नदियां आपको बतानी है। एक तो गंगा नदी बतानी है, और हल्दिया में देखें तो हल्दिया में आपको कौन सी मिल जाएगी? हुगली नदी मिल जाएगी। यानी कि गंगा नदी में होते हुए ये जैसे ही पश्चिम बंगाल पहुंचेगी, और फरक्का बैराज से दोस्तों जो हुगली नदी निकाली गई है, हुगली नदी में जो पानी बढ़ाया गया है, ये जो पश्चिम बंगाल में को जाती है। तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। यानी कि जो हुगली नदी वाला मार्ग है, यानी कि इसको मैं इस तरह कहूँ कि हल्दिया है वो पश्चिम बंगाल में है और हुगली नदी वाले क्षेत्र में है, जबकि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी वाले क्षेत्र में है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इलाहाबाद से हल्दिया। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग वो कौन सा है दोस्तों? सदिया से धुबरी। और ये किस राज्य में पड़ेगा दोस्तों? असम में पड़ेगा। और ये कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र आपको बताना है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी में NW कौन सा? नेशनल वाटरवे। तो NW2 कह सकते हैं। क्या दोस्तों? NW2 कहाँ है? जो हल्दिया से धुबरी का मार्ग है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में जो पड़ता है, ये NW2 है। और NW1 यानी भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, वो जलमार्ग संख्या कौन सी है? तो NW1 आपको बताना है, और दूसरा NW2 बताना है। NW1 कहाँ से? इलाहाबाद से हल्दिया। NW2 कहाँ से? सदिया से धुबरी। नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ये मैं समझता हूँ दोस्तों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है, कौन सी है दोस्तों? मैंने आपको पढ़ाया था, गोमती नदी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? फुलहर झील से होता है। कहाँ से दोस्तों? फुलहर झील से। और ये फुलहर झील कहाँ है? तो दोस्तों आंसर होगा पीलीभीत। कहाँ है दोस्तों? तो आंसर क्या बता दोगे? पीलीभीत से होता है। और पीलीभीत की फुलहर झील से किसका उद्गम होता है दोस्तों? गोमती नदी का उद्गम होता है। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ये क्वेश्चन हो चुका, मैंने अभी बताया था आपको कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, गोदावरी भी नहीं है, कृष्णा भी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। सिंधु की बात करें तो 2880 किलोमीटर है। गंगा की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। आंसर दैट इज राइट हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? अभी मैं आपको बता चुका, बद्रीनाथ और केदारनाथ। बद्रीनाथ किसके किनारे है? अलकनंदा के। और जो केदारनाथ है दोस्तों, वो केदारनाथ मैंने अभी आपको लिखवाया था, किसके किनारे है? मंदाकिनी। ये UPPCS प्री 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो अभी मैंने आपको बताया था कहाँ होता है दोस्तों? देवप्रयाग। बाकी जितने भी प्रयाग हैं इनको मैं करा चुका। कर्णप्रयाग मैंने बता दिया, रुद्रप्रयाग मैंने बता दिया, जहां पर दोस्तों मंदाकिनी मिलती है। अलकनंदा में रुद्रप्रयाग है। कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग मैंने आपको बता दिया। कर्णप्रयाग में कौन कौन सी मिलती है दोस्तों? तो पिंडार नदी मिलती है, किससे दोस्तों? अलकनंदा से। विष्णुप्रयाग की बात करें तो विष्णुप्रयाग में मैंने आपको बताया था धौली गंगा मिलती है, और कौन सी मिलती है? अलकनंदा मिलती है। जो कहाँ कहाँ से निकलती हैं? तो मैं सतोपत से और मिलाप ग्लेशियर से निकलती हैं। वो दोनों के दोस्तों कहाँ मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, कर दिया है और पीछे लिख भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। किस स्थान से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में जो हरिद्वार है दोस्तों, उत्तराखंड में, यहाँ से दोस्तों प्रवेश करती है मैदानी भाग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि हरिद्वार से पहले ये जो गंगा है ना दोस्तों, वो पत्थरों के नीचे, यानी पत्थरों के नीचे जल बहता रहता है, और जैसे ये मैदानी भाग में आती है तो तब इसका जल पूर्ण रूप से दिखाई देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गंगा है वो मैदानी भाग में कहाँ से आती है दोस्तों, हरिद्वार से आती है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से आती है, तो मैंने आपको बताया था बिजनौर से उत्तर प्रदेश में घुसती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और बलिया से उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है, ये भी दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अभी हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं पर आधारित हैं। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, नंदप्रयाग में कौन कौन सी अलकनंदा और नंद की नदी, कौन सी दोस्तों अलकनंदा और नंद की नदी मिलती है नंदप्रयाग में। कर्णप्रयाग में दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था विष्णु गंगा और कौन सी मिलती है दोस्तों, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में इसमें कुछ गलती है वो अभी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए देवप्रयाग में कौन सी मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अभी हमने बात की थी कर्णप्रयाग में, तो कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिल रही थी, पिंडार नदी और अलकनंदा। यानी कि कर्णप्रयाग में कौन सी मिल रही थी, अलकनंदा और पिंडार नदी। कहाँ मिल रही थी दोस्तों, कर्णप्रयाग में। नंदप्रयाग में एक नंद की नदी बताई थी और अलकनंदा बताई थी। क्या बताई थी दोस्तों, नंद की नदी और अलकनंदा। तो यहाँ थोड़ा सही करिए, अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है, नंद की नदी। क्या बताएंगे, नंद की नदी। ये कहाँ मिलती है दोस्तों, नंदप्रयाग में। ये हमारा सेट हो गया। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों मैंने कौन कौन सी बताई थी, रुद्रप्रयाग में जो अलकनंदा है इसमें आके मंदाकिनी मिलती है। कौन सी मिलती है दोस्तों, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी किस में मिलती है दोस्तों, तो यहाँ आपको मैं लिख दे रहा हूँ, अलकनंदा में कौन सी मिलती है, मंदाकिनी। चलो इधर बता दे रहा हूँ यहाँ पे, चलो इसको सही कर दूं। देखिए दोस्तों कौन सी बताई थी अभी, मंदाकिनी नदी किसमें मिलती है, अलकनंदा में। कौन सी मिलती है, अलकनंदा। इसको आप ठीक कर लेना। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको अभी पिछली स्लाइड में पूरी तरीके से समझा चुका हूँ। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। ये क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों करवा चुका। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सी नदी गंगा की सहायक है जो अमरकंटक की चोटी से निकलती है। तो अमरकंटक की चोटी से आपको बताया सौर नदी निकलती है, और सौर नदी किसकी सहायक है दोस्तों, गंगा की सहायक है। यमुना नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी की आपको पता होगा, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, बंदरपुछ या यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, बंदरपुछ या यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। कौन सी, यमुना। गंडक नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो धौलागिरी पर्वत नेपाल से निकलती है। धौलागिरी पर्वत, धौलाधर कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है। धौलागिरी कहाँ है दोस्तों, नेपाल में है। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ध्यान रखना। ये धौलागिरी पर्वत से निकलती है जो कि नेपाल में है। यमुना कहाँ से निकलती है, बंदरपुछ से या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और काली नदी या शारदा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड पिथौरागढ़ से निकलती है। काली नदी उत्तराखंड पिथौरागढ़। ये दोस्तों कहाँ से निकलती है, जो सतपुड़ा की पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी, उसी में ध्यान रखना है आपको, अमरकंटक की चोटी। यमुना नदी, बंदरपुछ या यमुनोत्री ग्लेशियर। गंडक नदी, तो इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक। देखिए दोस्तों बिहार का शोक कौन सी नदी है, कोसी नदी। दामोदर नदी कहाँ का शोक है, बंगाल का शोक। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बंगाल का शोक पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, दामोदर नदी। और बिहार का शोक पूछा जाए दोस्तों तो कोसी नदी। कौन सा दोस्तों, बिहार का शोक कौन सा बता दोगे, कोसी नदी। और बंगाल का शोक किसको बता दोगे दोस्तों, दामोदर नदी। यहां से और क्वेश्चन सुनिए, दामोदर नदी पर एक परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो यहां से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उसको आप सुनिए। दामोदर नदी घाटी परियोजना है, यह भारत की सबसे प्राचीन परियोजना है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन परियोजना। भारत की सबसे प्राचीन परियोजना पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1948। आप बता देना दोस्तों। इसके अलावा और यहां से जो क्वेश्चन बनता है ये किस मॉडल पर आधारित है, तो मॉडल आप बता देना जो अमेरिका में जो टेनेसी नदी है दोस्तों, उसका जो मॉडल है अमेरिका के टेनेसी नदी, यानी कि टेनेसी नदी घाटी मॉडल, टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर आधारित है।
टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर आधारित है। और टेनेसी नदी कहाँ की है दोस्तों? यूएसए की नदी है टेनेसी नदी। और टेनेसी नदी पर टेनेसी परियोजना जो बनाई गई है वो यूएसए में बनाई गई है, उत्तरी अमेरिका में बनाई गई है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये किस मॉडल पर आधारित है? तो टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको पता है दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। और ये किस नदी पर है? तो आपको बताना है रिहंद नदी पर है। यानी कि रिहंद, जो रिहंद बांध है, रिहंद बांध, रिहंद बांध बना के जो पीछे जलाशय बना है, रिहंद बांध जैसे ही हमने यहाँ पे इधर से जल आ रहा है और यहाँ पे दोस्तों हमने बांध बना दिया। अब यहाँ जो पीछे जल एकत्रित हुआ यही क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि रिहंद बांध द्वारा बनाई गई है, रिहंद नदी पर है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ध्यान रखना। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यानी क्या ध्यान रखना है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जाए तो मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी, अगर दोस्तों खारे पानी की झील पूछी जाए तो खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है? चिल्का झील है। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए दोस्तों, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है, निम्न में कौन सी गंगा की सहायक नदी जो बाएं ओर पर नहीं मिलती है? देखो बाएं ओर पर सर्वप्रथम मिलने वाली नदी कौन सी है? रामगंगा। ये देखो बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी, बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी, मिलने वाली कौन सी नदी है दोस्तों? प्रथम नदी है। कौन सी नदी है? प्रथम नदी है। और ये गंगा में कहाँ मिलती है दोस्तों? तो इत्र नगरी किसको कहा जाता है? कन्नौज को। कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। अगर दोस्तों हम कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी कहाँ मिलती है? कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलेगी? तो गंगा में आपको बताना है बिहार में मिलती है। और कहाँ दोस्तों? भागलपुर में मिलती है। अब जैसे ही दोस्तों भागलपुर आ गया, यहां से फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप नोट करिए। अगर आपसे पूछा जाए कि गोंगे डॉल्फिन जो है वो क्या है? एक जलजीव है और जलजीव के साथ साथ भारत का राष्ट्रीय जलजीव है, जिसे दोस्तों 2009 में 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया गया। अब यहाँ पे भागलपुर में दोस्तों एक अभयारण्य है, और वो कौन सा अभयारण्य है? विक्रमशिला अभयारण्य। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, विक्रमशिला अभयारण्य कहाँ है? विक्रमशिला अभयारण्य कहाँ है? तो विक्रमशिला अभयारण्य की बात करें तो अभयारण्य ये कहाँ है दोस्तों? तो आपको बताना है बिहार में है। और बिहार में कहाँ है दोस्तों? तो भागलपुर बिहार बताना है। भागलपुर बिहार बताना है विक्रमशिला अभयारण्य। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध आपसे पूछा जाए तो दोस्तों बता देना, गांगे डॉल्फिन। किसके लिए दोस्तों? गांगे डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, गांगे डॉल्फिन। और गांगे डॉल्फिन के लिए राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया गया है। और राष्ट्रीय जलजीव इसको कब घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय जलजीव आप बता देना, इसको जो घोषित किया गया वो 5 अक्टूबर 2009 को। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश ने भी इसको राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया है। ये मछली नहीं है, एक जन्मांध जीव है। जो गोंगे डॉल्फिन है ये जन्म से ही अंधी होती है, ये भी बात दोस्तों आप ध्यान रखना। अगर मैं महानंदा की बात करूं तो महानंदा नदी गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, और सबसे अंत में जाके ये क्या करती है दोस्तों? गंगा में मिलती है। और ये कहाँ मिलती है दोस्तों? तो एक बात और ध्यान रखना, गंगा नदी से पूछा जाए तो बिहार और जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, बिहार व वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो इसकी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो आप बता देना, महानंदा नदी इसकी सीमा बनाती है। यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ये दाईं ओर से मिलती है। बाकी सारी नदियाँ दोस्तों
बाईं ओर से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा टहरी बांध किस नदी पर है? तो मैंने आपको बताया था कि जो भागीरथी नदी है इसमें आके दोस्तों भीलांगना नदी मिलती है, तो दोनों के संगम पर बना है दोस्तों टहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सा शहर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? देखिए दोस्तों, भागलपुर अभी बताया, वाराणसी है, और वाराणसी किसके लिए जाना जाता है? बनारस से इस समय सांसद कौन है? अपने जो मोदी जी हैं, अपने प्रधानमंत्री जी हैं, वो सांसद कहाँ से हैं? बनारस से हैं। कानपुर सबसे बड़ा नगर है जो गंगा के किनारे स्थित है, लेकिन आगरा की बात करें तो ये किसके किनारे है दोस्तों? यमुना नदी के किनारे है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गंगा के किनारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा का प्रारंभिक नाम जानवी, मैंने अभी मैप में आपको बताया था, जानवी है। और अंतिम नाम अगर पूछा जाए गंगा का, तो अंतिम नाम क्या है? जो बांग्लादेश में जाके पद्मा के नाम से जाना जाता है। अंतिम पूछा जाए तो क्या बता दोगे दोस्तों? पद्मा, और प्रथम जाह्नवी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रमुख नदी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों सबको पता होगा, बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कहाँ से होता है। तो गंगा का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, बताइए? गौमुख, उत्तराखंड से। मानसरोवर झील यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ से दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम होता है। और सिंधु नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो ग्लेशियर दोस्तों पूछा जाए तो ग्लेशियर में आंसर क्या हो जाएगा? बोखरचू। क्या हो जाएगा दोस्तों? बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है कौन सी? सिंधु नदी, जो कैलाश मानसरोवर झील के निकट स्थित है। अगर बेरीनाग झील से पूछा जाए तो यहाँ से दोस्तों झेलम नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? झेलम नदी। यहाँ से दोस्तों गंगा का, जो हम पढ़ चुके हैं, अगर हम बात करें राकस से, तो यहाँ ये तिब्बत, यहाँ से दोस्तों सतलज नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों एक और बात, सतलज का प्राचीन नाम पूछा जाए तो प्राचीन नाम दोस्तों क्या बता दोगे? सतुद्री। क्या बताओगे? सतुद्री नदी, सतुद्री कहा जाता है, सतलज का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है, गंगा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? तो दोस्तों कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? 5 राज्यों से। और ये 5 राज्य कौन से हैं, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में आती है, जिसको मैंने यूके लिख दिया। यूके से कहाँ आएगी दोस्तों? यूपी में आएगी, जो कि इसमें सबसे ज्यादा इसकी लंबाई है। और उत्तर प्रदेश से कहाँ जाएगी दोस्तों? ये बिहार जाएगी। और बिहार से कहाँ जाएगी? तो बिहार से आपको बताना है दोस्तों, ये झारखंड जाती है। और झारखंड से कहाँ जाती है दोस्तों? तो झारखंड से जाएगी जहां पर दीदी मुख्यमंत्री हैं। कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से दोस्तों पश्चिम बंगाल। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा नगर, अभी मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कानपुर है, जो गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में गंगा प्रवाहित होती है? जिले पूछे हैं दोस्तों, तो जिले कितने हो जाएंगे? 28। और कितने राज्यों में जाती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। राज्य पूछे जाएं तो 5, और जिले पूछे जाएं दोस्तों तो आपको 28 बताने हैं। पहला जिला बिजनौर, और अंतिम दोस्तों बलिया। इस क्लास को दोस्तों आज यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।